ओम शांति। सुनेंगे आज की कहानी जिसका नाम है मिडास राजा और उसकी गोल्डन टच। तो एक खूबसूरत सुंदर शहर के अंदर मिडास नाम का एक राजा राज्य करता था। उसको एक सुंदर पत्नी और एक बेटी थी। राज्य के अंदर खुशी से रहता था, लेकिन उसकी एक आदत थी कि वो बहुत लालची स्वभाव का था और रोज सोने के सिक्के की गिनती करने की उसकी खराब आदत थी। उसको धन के प्रति और धनवान बनने के प्रति उसको बहुत इच्छा रहती थी। वो दुनिया का नंबर 1 अमीर बनना चाहता था। उसके पास बहुत सारा सोना था, बहुत सारा धन था और सोने से इतना उसको प्रीति थी, स्नेह था, जिसके कारण उसने अपनी बेटी का नाम भी सोन परी रखा था। उसको दुनिया में 2 चीज़ों में हमेशा प्यार रहता है। नंबर 1 वो स्नेह करता है, एक तो अपनी बेटी से और एक अपने धन से। वो इतना अपने धन से, सोने से इतना वो लालची था, मोह था उसको कि रोज वो तहखाने में जाता और जाकर के एक एक सोने के सिक्के की वो गिनती करता और फिर से वो वापिस रख देता। इसमें इससे बहुत मजा आती थी। ये रोज का उसका कार्य था, जिसके कारण उसकी जो पत्नी है उसको ये अच्छा नहीं लगता था और वो कहती थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी ये लालच के कारण सारा सोना गायब हो जाएगा। तब राजा उसकी पत्नी को, रानी को कहता है कि तुझे इसका महत्व मालूम नहीं है, इसका कितना सोने का महत्व है, तू इसको तराश नहीं सकती है, क्योंकि दुनिया में सबसे सुंदर खूबसूरत चीज है वो सोना है, वो धन है, उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो वो दिन ब दिन लालची बनता जाता और उनकी जो बेटी है उसकी दिलचस्पी सोने से नहीं, धन से नहीं, उसको धन अच्छा नहीं लगता था। वो प्रकृति प्रेमी थी। वो रोज बाग बगीचे में जो फूल होते हैं, जो पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, उसको निहारती और उसके साथ वो खेलती रहती थी। तो एक बार अपने पिता के साथ, राजा के साथ वो बाग बगीचे में खेल रही होती है, तब उसका ध्यान एक सुंदर फूल के ऊपर पड़ता है और वो अपने पिता को कहती है कि कितना सुंदर फूल है। तब उसका पिता उसे कहता है कि ये सुंदर है, ये तो ठीक है, लेकिन अति सुंदर नहीं है। अति सुंदर तब बन सकता है जब वो सोने का बन जाए। तो उसके पिता की, राजा की बात बात में सोना वो लाता था और दिन ब दिन वो पागलपन उसका बढ़ता जाता था। तो उसकी ये चाहत के कारण वो इतना पागल हो गया कि उसकी भी उसको खबर ना रही और उस पागलपन के कारण एक दिन वो तय करता है, इतना धन होते हुए भी, इतना सोना होते हुए भी, एक बार वो तय करता है कि मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा और भगवान से वर मांगूंगा कि दुनिया में मुझे नंबर 1 अमीर बना दे। तो दुनिया का नंबर 1 अमीर बनना चाहता था। तो उस अनुसार एक दिन वो तय करता है और उस समय सारा दिन वो नहीं खाता है और न पीता है और ध्यान मग्न हो जाता है। दिल से प्रभु का वो स्मरण करता है, उसे याद करता है
एकाग्र हो जाता है तो प्रभु भी उसकी तप से, तपश्चर्या से वो खुश हो जाते हैं। और खुश होने के बाद उसके वो सामने आते हैं और आकर के कहते हैं कि मैं तुम्हारे ध्यान से खुश हो गया हूँ, तुझे जो भी मांगना है वर मांग लो। तब ये जो स्वार्थी होता है राजा, लालची राजा, भगवान को वरदान मांगता है कि मैं जिस चीज को स्पर्श करूं वो सारी चीज सोने की बन जाए। तो भगवान भी उसके वरदान को तथास्तु कहकर उसको ये वरदान दे देते हैं। तो वो इतना खुश हो जाता है और जो भी महल के अंदर छोटी मोटी जो भी बड़ी चीजें होती है उसको वो एक के बाद एक स्पर्श करता है और देखते ही देखते सारी चीजें सोने की बन जाती है। जो भी महल के अंदर कुर्सियां होती है, मेज है, जो पलंग होते हैं, गमले होते हैं, इवन जो बाग बगीचे में जो पौधे हैं, झाड़ है और फूल है, उसको भी वो टच करता है और सारे पौधे, झाड़, फल फूल वो सब सोने का बन जाता है। तो सारा दिन वो यही काम करता है। तो जब शाम होती है तो शाम के दिन जब वो एकदम थक जाता है तो सायंकाल में उसको भूख लगती है, क्योंकि सारा दिन उसने भागदौड़ की होती है। तो वो खाने के लिए और पानी पीने के लिए अपने महल में जाता है और जो सोने की जो कुर्सी है उसके ऊपर वो बैठता है। और बैठने के बाद वो जो मेज के ऊपर जो सारी चीजें, मिठाई, पकवान, जो नमकीन होता है, जो पानी होता है, उसको देखने के बाद उसके मुंह में पानी आ जाता है। तब वो मिठाई को लेता है और फिर मुंह में डालता है तो देखता है, चौकन्ना हो जाता है कि उसके आगे के सब दांत गिर जाते हैं और नीचे पड़ जाते हैं। फिर उसका ध्यान जाता है कि ये जो मैं मिठाई खा रहा हूँ, मेरे स्पर्श से ये मिठाई भी सोने की बन गई। फिर वो जो भी नमकीन होता है, जो भी फल होते हैं, उसको भी छूता है, पानी को पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो पानी भी सारा सोने का बन जाता है। तो फिर वो एकदम निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है और जोर से वो आवाज करता है कि मैं कौन सी चीज खाऊं, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाऊं मैं। तो उसकी आवाज सुन करके बाजू में ही उसकी बेटी सोनपरी होती है, वो दौड़ करके अपने पिता को गला लगाने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए, उसका दुख दूर करने के लिए उसके निकट आती है। और इसके पिता उसको बोले उसके पहले ही वो उसको टच कर लेती है और वो एकदम सोने की बन जाती है। तो अपनी बेटी को सोने का बनने के बाद, सारा गोल्डन बनने के बाद वो एकदम दुखी होने लगता है और रोने लगता है कि अब मैं क्या करूं। और मन ही मन वो पुकारता है भगवान को और फिर भगवान फिर से हाजिर हो जाते हैं। और फिर भगवान को कहता है कि ये मेरी लालच के कारण ही मेरी बेटी आज ये सोने की बन गई है, मुझे वरदान नहीं चाहिए, मैं अब से कभी भी लालच नहीं करूँगा। मेरा जैसा भी महल था, मेरी बेटी जैसी थी वैसे ही उसको बना दो, ये वरदान को आप वापिस ले लो। तो जो भी भगवान आए हुए होते हैं वो खुश होकर के फिर से, क्योंकि भक्त का जो भी भक्त की मनोकामना होती है वो जब उसको समझ में आ जाता है और राजा को महसूसता होती है, एहसास होता है कि लालच की जो भी बुरी बला है, लालच के कारण ही
मुझे ये सब कुछ गंवाना पड़ा। जब ये समझ में आ जाता है तो भक्त जब एहसास करता है, अनुभव करता है, अपनी गलती को वो मानता है, तब भगवान खुश हो जाते हैं और खुश होने के बाद वो वरदान वापिस ले लेते हैं। तो ऐसे ही ये जो कहानी है उसका तात्पर्य ये है, आध्यात्मिक रहस्य ये दिखाया गया है कि कभी भी हमको लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच ये बुरी बला है। जब व्यक्ति संतोषी होता है तो कहा जाता है कि संतोषी नर सदा सुखी। संतोष धन सबसे नंबर 1 धन है, और जो भी गुण है सबसे नंबर 1 गुण भी संतोष है। जिसके अंदर संतोष नाम का गुण है तो सारे दूसरे भी गुण उसके अंदर स्वतः ही आ जाते हैं। तो लालच हमें कभी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कमाना नहीं है, धन कमाना नहीं है, लेकिन टू मच धन कमाना नहीं है। टू मच में जाएंगे, लालच में जाएंगे तो फिर सारी जिंदगी ऐसे ही आप जो कीमती वैल्यूबल समय है वो आप समय को गवा देंगे, और फिर जीवन में निराशा और दुख के सिवाय आपको कुछ भी अनुभव नहीं होगा। तो जीवन में धन के साथ अपने जीवन को परोपकारी बनाना और आध्यात्मिक जीवन को बनाना, आध्यात्मिकता जीवन में लाना, आध्यात्मिक जागृति करना, सच्चा लक्ष्य तो ये होता है। तो जीवन में हमेशा धन के प्रति ये ध्यान रखना है कि हमारा जो धन आता है वो स्वच्छ है, पवित्र है, क्योंकि किसी का भी खींच करके और किसी की बद्दुआ लेकर के अगर ये धन इकट्ठा करते रहेंगे तो ये धन कभी भी आपको सुख नहीं देगा। तो ये सारी कहानी से हमको ये सीखने को मिलता